आला हज़रत ने कहा भतीजे कहाँ जा रहे हो? कहा दिल्ली जा रहा हूँ दाग दहलवी साहब के पास, अब्बा जान ने कुछ अशार लिखे हैं वो पेश करने जा रहा हूँ। आला हज़रत ने फरमाया ठीक है, जाते जाते हमारे भी कुछ अशार लेते जाइएगा और दाग साहब को हमारे भी अशार सुना दें। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैर और आफियत से होंगे। इंशाअल्लाह ताला आज के बयान में आप हज़रात सुनेंगे कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा की ज़ात बाबरकात, लोग कहते हैं कि कलामुल इमाम, इमाम यानी कि शायरों का इमाम। तो ये लक़ब आपको कहाँ से मिला और किसने आपको जो है शायरों का इमाम कहा है और कलामुल इमाम किसने कहा है, और मक्ता जिसे उनकी महक गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कोचे बसा दिए हैं, इसमें जो मक्ता लगाया वो किसने लगाया? मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। आइए ये बयान समाअत फरमाएं। किसी साहब ने आकर के आपको गुलाब का तोहफा पेश किया, कहा कि लीजिए बड़ा अच्छा गुलाब था आपके लिए तोहफे में ले आया। आला हज़रत ने गुलाब लिया। दुनियावी चीज़ों पर जो दिल दे बैठता है वह आशिक़ रसूल नहीं होता, बल्कि आशिक़ रसूल वो होता है जो दुनिया की हर खूबसूरती में अपने महबूब का जलवा देखता। गुलाब लिया और कहा ये तो गुलाब सुबह शाम का है, सुबह खिला शाम में मुरझा गया, और उसके बाद मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूँ। सुनो, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। पूरे फूल पर नात लिख दी। किसी ने फूल खाली पेश किया था और बारगाह मुस्तफ़ा में फूल पर पूरी नात लिख दी। मियाँ मैं तो फूल उसको तस्लीम करता हूँ जो जब से खिला है कभी नहीं मुरझाता, बल्कि उसके साए में जो आ जाता है वो भी खिला का खिला रहता है। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इश्क़ रिसालत का मामला था। और उनके नातिया दीवान हदायक़ बख्शिश को आप कभी पढ़ करके देख लो। आज भी हालात ऐसे मेरे अजीज़ों, बहुत सारे अशार लोगों को समझ में नहीं आते लेकिन झूमने लगते हैं। वो इमामुल कलाम है और कलामुल इमाम है, उनके हर नात को ये मकाम हासिल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब डूब करके मदह सराई करते थे, मदह सराई करते, आपके नात के मुतालिक ही एक बात मैं पढ़ रहा था। आपके छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बड़े आलिम दीन हैं, वो भी बड़े शायर थे, और दाग दहलवी दिल्ली के बड़े शायर का नाम मैं कह रहा हूँ, मिर्ज़ा गालिब इकबाल के टक्कर के दाग दहलवी, वो उस्ताद थे अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी के। अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी जब कोई नाच लिखते, कोई अशार लिखते तो चेक कराने के लिए दाग दहलवी के पास भेजते थे, दाग दहलवी के पास भेजते। आप अपने साहबजादे हसनैन रज़ा खान साहब को, कौन? आला हज़रत के छोटे भाई हसन रज़ा खान साहब अपने बेटे हसनैन रज़ा साहब को अपने कुछ अशार लिख करके भेज रहे थे दिल्ली। वो आला हज़रत के पास आए। आला हज़रत ने कहा भतीजे कहाँ जा रहे हो? कहा दिल्ली जा रहा हूँ दाग दहलवी साहब के पास, अब्बा जान ने कुछ अशार लिखे हैं वो पेश करने जा रहा हूँ। आला हज़रत ने फरमाया ठीक है, जाते जाते हमारे भी कुछ अशार लेते जाइएगा और दाग साहब को हमारे भी अशार सुना दें। आला हज़रत उस वक्त नात कौन सी लिख रहे थे? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। ये पूरी नात लिख रहे थे और जल्दबाजी में थे। पूरी नात लिखा, अपना मक्ता जिसमें शायर का तखल्लुस होता है वो नहीं लिखा, पूरी नात लिख करके अपने भतीजे के साथ पेश किया। वो गए दिल्ली। दाग दहलवी साहब बड़े शायर थे, बड़े बड़े उनके शागिर्द थे। पहले उन्होंने हसनैन रज़ा साहब का इस्तकबाल किया, उनके वालिद की लिखे हुए अशार को चेक किया। बाद में उन्होंने कहा हमारे बड़े अब्बा हैं मौलाना अहमद रज़ा खान साहब, उनके भी कुछ नातिया अशार आपके सामने
सामने आए हैं। दाग दहलवी साहब ने मुताला किया, एक एक शेर को पढ़ा और उस नात के आखिर में कहा मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने इसमें अपना तखल्लुस आखिरी शेर नहीं लिखा, लिहाजा जाओ भतीजे मेरी तरफ से ये आखिरी शेर उनको पेश कर देना। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। इमाम शोरा, शायरों का इमाम था, उसने कहा जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। तुम्हारा क्या कहना आला हज़रत फाजिल बरेलवी का, अपने ज़माने के शोरा भी तुम्हारा अदब करते हैं, साइंसदान भी तुम्हारा अदब करते हैं, और अपने ज़माने के प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले तुम्हारा अदब करते हैं। मुहद्दिस सूरती, अब हदीस की बात आती है तो मैं आपको बता दूँ, मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, जो मुहद्दिस आज़म हिंद कचोचा के शेखुल इस्लाम के जो वालिद गिरामी मुहद्दिस आज़म के उस्ताद में हैं, मुहद्दिस सूरती आला हजरत के हम असर हैं, शागिर्द नहीं हम ज़माना हैं। मुहद्दिस सूरती साहब मौलाना फजल गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, उनके मुरीद थे। आला हजरत के पीर खाने से बैत भी नहीं थे, एक नहीं कि मतलब दोनों एक ही जगह से मुरीद हैं, पढ़े भी एक साथ नहीं थे। लेकिन मुहद्दिस सूरती इल्म हदीस के बड़े आलिम, आला हजरत का बार बार तज़किरा, हर महफिल में तज़किरा। मुहद्दिस आज़म हिंद कचोचा शरीफ के ये उनके शागिर्द हैं, वो खुद बयान फरमाते हैं। मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अपने उस्ताद मुहद्दिस सूरती से पूछा कि मुहद्दिस सूरती से कि आप वसी अहमद सूरती रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम, कहा कि आप अपने पीरो मुर्शिद का उतना तज़किरा नहीं करते, अपने उस्ताद जिन्होंने मंतिक पढ़ाया, आपको इल्म हदीस पढ़ाया, उनका तज़किरा नहीं करते। बार बार मौलाना अहमद रज़ा, मौलाना अहमद रज़ा, मौलाना अहमद रज़ा, हर महफिल में आप उनका तज़किरा करते हैं। वजह क्या है? मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, देखिए मेरे अजीज़ों, ज़माने के उलमा को आपस में चपकलिश हो सकती है, हसद हो सकता है, ये मेरे से बड़ा कैसे बन गया, लेकिन जो हकीकी आलिम दीन होता है वो सच्चे आलिम दीन की ताज़ीम व तकरीम भी करता है। मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बेटा ऐ मेरे शागिर्द, आपने सवाल किया, सुनो, मुझे अपने पीरो मुर्शिद से बैत तो हासिल है, मेरे उस्तादों से इल्म मंतिक, फ़लसफ़ा, बलागत, मानी, हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर तो हासिल है, लेकिन मौलाना अहमद रज़ा का मैं तज़किरा बार बार इसलिए करता हूँ कि ईमान की जो मिठास मुझे मिली है वो उनकी तालीमात से मिली है। अज़मत रिसालत होती क्या है, मैंने मौलाना अहमद रज़ा से सीखा है। यकीन किस बात का नाम है, ये मैंने मौलाना अहमद रज़ा से सीखा है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तवक्कुल भी उतना था, यकीन भी इस दर्जे का था, जो फरमा दिया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते से उस पर अटल रहते थे। और नाज़रीन, आपने समात फरमाया कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा को कलामुल इमाम किसने कहा है, और मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, ये आपको कहाँ से लक़ब मिला है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये बयान कैसा लगा, और सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।